सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका। विद्यार्थियों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अक्षरों का महत्व। और इस पाठ को, इस निबंध को किसने लिखा है? गुणाकर मुलेजी ने। बच्चों, इस पाठ के शीर्षक से ही आपको पता चल गया होगा कि आज हम इस पाठ में अक्षरों के बारे में जानेंगे। अक्षरों का ज्ञान सबसे पहले मनुष्य को कब और कैसे हुआ? अक्षरों की खोज से पहले मनुष्य किस तरह से अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाता था, या अपने भावों को दूसरों के सामने किस तरह से व्यक्त करता था? अक्षरों की खोज के बाद मनुष्य के जीवन में किस तरह के बदलाव आए? आखिर क्यों अक्षरों की उत्पत्ति जो है वो हुई? और अक्षरों की उत्पत्ति की असली कहानी, अक्षरों की खोज की असली कहानी क्या है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है आज हमें इस पाठ के पढ़ने से मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम इस पाठ को पढ़ना। अक्षरों की कहानी। ये पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हज़ारों पुस्तकें रोज़ छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हज़ारों की तादाद में रोज़ ही समाचार छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें इसी ईश्वर से मिला है। तो बच्चों, इस पाठ में आज हम पढ़ेंगे अक्षरों की कहानी। अब आप ये पुस्तक पढ़ रहे हैं, ये पुस्तक किससे बनी हुई है? इस पर लिखा हुआ है, किससे लिखा हुआ है? अक्षरों से लिखा हुआ है। सारी पुस्तकें जो हैं वो किससे लिखी जाती हैं? अक्षरों से। ऐसा तो नहीं होता कि हम सिर्फ चित्र बनाएंगे, है ना? तरह तरह की पुस्तकें होती हैं और तरह तरह के अक्षर होते हैं। सभी अक्षर जो हैं वो क्या होते हैं? थोड़े थोड़े एक दूसरे से अलग होते हैं। दुनिया में अब तक कितनी सारी पुस्तकें जो हैं वो छपी होंगी। आप भी देखते होंगे कि आपने कितनी सारी पुस्तकें जो हैं वो पढ़ी होंगी, और कई हज़ारों के हिसाब से रोज़ जो ये पुस्तकें हैं ये क्या करती हैं? छपती हैं। और तरह तरह के अक्षर जो हैं वो लिखे जाते हैं। हज़ारों की तादाद में रोज़ समाचार पत्र छपते हैं। तादाद होगी हज़ारों की संख्या में। हम उनको जो काउंट करते हैं ना, तादाद होता है संख्या, ठीक है? तो हज़ारों के हिसाब से जो अलग अलग तरह के समाचार पत्र हैं वो भी डेली जो हैं वो छपते हैं, और उन सब के जो अक्षर हैं वो अलग अलग होते हैं। और किससे लिखे जाते हैं? हम समाचार पत्रों पे लिखते हैं, बातें लिखते हैं, तो वो किससे लिखते हैं? अक्षरों से लिखते हैं। हम अपनी कल्पना, क्या आप अब कभी सोच सकते हो कि बच्चों अक्षर नहीं होते तो हम कैसे लिखते? अगर हमें लिखा नहीं होता तो हम क्या अपने पुराने इतिहास के बारे में पढ़ सकते? नहीं पढ़ सकते ना। अब जो पुराने ज़माने के लोग होते थे तो वह सचमुच ये सोचते थे कि अक्षरों की खोज किसने की है? ईश्वर ने की है, भगवान ने की है। पर लेकिन आज हम जान गए हैं कि अक्षरों की खोज किसने की है? ईश्वर ने नहीं की है, बल्कि स्वयं मनुष्य ने की है। हम जो आदमी हैं हमने ही किसकी खोज की है? अक्षरों की खोज की है। इसके विभिन्न माध्यमों से हमने क्या किया है? अक्षरों को खोजा है। पहले लोग क्या सोचते थे? पहले सोचते थे कि ये अक्षर किसने बनाए हैं? भगवान ने बनाए हैं। पर ऐसा नहीं है। अक्षरों की खोज जो है वो किसने की है? हम लोगों ने की है, मनुष्य ने की है, आदमी ने की है। और अब तो हमें ये भी पता चल गया है कि किस अक्षर की, कौन से अक्षर की खोज जो है वो कौन से देश ने की है, और उसकी खोज जो है वो किस समय हुई थी।
आप देखेंगे आपकी पुस्तक में भी चित्र दिए हुए हैं कि यहाँ पर मध्य भारत में शिकार का जब दृश्य हमने कहीं पर दिखाना होता था तो हम किस तरह से दिखाते थे। देखो उन्होंने डंडियाँ लगाई हैं और उस पर क्या बनाए हैं, छोटे छोटे चिन्ह बनाए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहले जो है चित्रों के माध्यम से हम अपनी बात जो है वो एक दूसरे तक पहुंचाते थे और उसके बाद धीरे धीरे अक्षरों की खोज भी हो गई। यही बातें हम इस पार्ट में आगे आगे पढ़ेंगे। अब ये जो थे इस तरह के चित्र जो है मध्य भारत में बनाए जाते थे। अब आगे पढ़ते हैं। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। अब विद्यार्थियों, आपने अपने विज्ञान के साइंस में भी आपने पढ़ा होगा कि जो धरती थी यहाँ पर पहले क्या थी, धरती ये गर्म आग का गोला था। धीरे धीरे हमारी धरती जो है वो क्या हुई, ठंडी हुई और यहाँ पर जीव जंतु और जो वनस्पति हैं और जानवर हैं इनका आगे आगे मतलब इनका जन्म हुआ। ठीक है, तो उसी तरह से कि पहले यहाँ पर मनुष्य नहीं थे। पहले हमारी धरती जो 5 अरब साल थी वो क्या थी, ये यहाँ पर कुछ भी नहीं था और 2-3 साल तक धरती पर क्या कोई जीव जंतु भी नहीं था। फिर उसके बाद धीरे धीरे कुछ समय के बाद यहाँ पर जानवर और वनस्पतियाँ होने लगी। यही चीज़ें हमें यहाँ पर धरती पर मिलने लगी। वनस्पतियों में आपके आ जाते हैं घास, पेड़ पौधे। ठीक है, आगे यहाँ पर आप देखेंगे चित्र में यहाँ पर दिए हुए हैं मध्य अमेरिका के ओजीबा आदिवासियों के चित्र कि आदिवासी जो है वो किस तरह से चित्र बनाकर अपने भावों को, अपने संकेतों को या अपनी बातों को बताते थे। यहाँ आप इस चित्र में देखोगे दाईं ओर से ये देखो एक आदमी सा बना है, फिर एक छोटा बना है, फिर उसके बाद कुछ और बना है, फिर आगे ये देखो एक नगाड़ा सा बना हुआ है, फिर एक ये सूर्य की तरह दिख रहा है थोड़ा थोड़ा सा, कुछ ये नगाड़े से बने हैं, कुछ द्रोणक कौआ सा बना है, दिखावा आदमी ऐसे लग रहा हुआ है, कुछ आदमी कोई इशारे कर रहा है ना। इस तरह के चित्र जो हैं ये यहाँ पर बनाकर मध्य अमेरिका में, जब ये पुराने समय की बात है तब के दृश्य बताए हुए हैं कि इस तरह के लोग चित्र बनाते थे और अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते थे। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। विद्यार्थियों, ये बात ध्यान देने वाली है कि आदमी का जन्म धरती पर कब हुआ, 5 लाख साल पहले हुआ और फिर उसके बाद धीरे धीरे आदमी का विकास होना शुरू हो गया। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया था और जब गांव बने थे, लोगों के घर बने थे, वो कब बनाना शुरू किए थे आदमी ने, 10,000 साल पहले। वह खेती करने लगा, वह पत्थरों और औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। तो ये बच्चे, ये बातें आपने पहले भी सुनी होंगी कि पहले क्या होता थे, आदि मानव होते थे। धीरे धीरे उसने खाना बनाना सीखा और आग जलाना, पत्थर से उसने आग जलाना सीखी थी, है ना। तो ये सारी बातें जो हैं ये काफ़ी देर पुरानी नहीं है, बल्कि हमारी जो धरती है वो कई अरब साल पुरानी है और मानव की जो यहाँ पे उत्पत्ति हुई है, मानव जो है वो सिर्फ 5 लाख साल पुराना है। और इसके बाद जो इंसान है, आदमी है, मानव है, इन्होंने गांव कब बसाए, सिर्फ 10,000 साल पहले। और उसके बाद उन्होंने खेती बाड़ी करना सीखी और पत्थरों के औजार बनाए। आपने देखा होगा आदि मानव की कहानी आपने पहले भी पढ़ी होगी, है ना, साइंस में भी पढ़ी है, छोटी क्लासेस में भी पढ़ी होगी आपने कि आदि मानव क्या था, पत्थरों में से क्या करता था, आग जलाता था और पत्थरों से ही उसने क्या बनाए होते थे, औजार बनाए होते थे, तीर कमान बनाए होते थे, उनसे वो क्या करते थे, जानवरों को मारते थे। ठीक है, धीरे धीरे उसने खेती बाड़ी करना शुरू कर दी। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, तांबे और
कांसे के औजार भी बनाना शुरू कर दिए। तो इस तरह से हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या हमें जानने को मिल रहा है कि हमारा इतिहास जो है वो कितना पुराना है, मनुष्य ने किसकी खोज कब की, ठीक है, मनुष्य को कैसे कैसे ये जो है ये सब चीज़ें जो हैं वो पता चली। ठीक है विद्यार्थियों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है अभी तक हमने जितना समझा और ये जितना भी इस पार्ट में हमें जानने को मिला, ये बातें आपको अच्छी तरह से समझ आई होंगी। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।